तू ही निरंकार। संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भक्तिमय जीवन जीने की कला सिखा रहा है, क्योंकि भक्ति ही जीवन का सार है। पवित्र गीता का अंतिम सिद्धांत भक्ति है। सतगुरु हमारे प्रज्ञा चक्षु अपनी अलौकिक शक्ति से खोल देता है और परमात्मा से हमारी आत्मा को रूबरू करा देता है। आत्मरस पा लेने के बाद संसार का रस फीका लगने लगता है। परमात्मा हमसे भक्ति चाहते हैं। प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त इसके प्रेम में डूबकर भक्ति करता है। संपूर्ण हरदेव वाणी फरमाती है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। इसकी पहचान के बाद हमारी भाग दौड़ थम जाती है। विश्राम की सहज अवस्था में हम अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसके तने शाखाएँ उपशाखाएँ पत्ती फूल सभी का पोषण हो जाता है तथा भोजन द्वारा प्राणों के तृप्त करने से सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, इसी तरह एक निरंकार प्रभु के एहसास में रहने पर सभी की पूजा हो जाती है। फिर पहाड़ों वृक्षों मूर्तियों की पूजा व्रत उपवासों दिनवार आदि के भाव अपने आप ही छूट जाते हैं। इनको छोड़ना नहीं पड़ता। भक्ति का सख्त अंग है सहनशीलता। इसी के बल पर भक्त प्रहलाद भक्ति के सिरमौर बन गए। सब कुछ निराकार को सौंप दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सहनशीलता देखिए कि कहाँ राजाभिषेक का पर्व और कहाँ 14 वर्ष का वनवास। फिर भी माता कैकेयी के प्रति कोई विपरीत भाव नहीं। एकदम सहज अवस्था। बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सहनशीलता इतिहास की धरोहर है। मिशन को बुलंदियों पर पहुंचाने में भक्ति और सहनशीलता की मुख्य भूमिका रही है। संपूर्ण हरदेव वाणी का संदेश है, शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। संसार के सहारे कितने भी सच्चे अच्छे और मजबूत हो, सभी साथ छोड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध का अमृत वचन है, अपदीपो भाव। दीपक वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। एक कथा आती है, एक बादशाह ने अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख का सम्मान करने की सोची। मुनादी करवा दी गई। मूर्ख की तलाश पूरी हुई। बादशाह ने अपने गले से हीरो का हार उतारकर मूर्ख के गले में डाल दिया और कहा, जाओ मौज करो। कुछ दिनों पश्चात बादशाह असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। अनेक वैद्यों ने राय दी कि बादशाह का जीवन पूरा हुआ। लगता है लोग बादशाह से मिलने आने लगे। एक दिन राजा द्वारा सम्मानित वह मूर्ख भी राजा को देखने आया और पूछा कि मालिक, यह बताइए कि क्या आपने जीवन की सच्चाई को जान लिया है? क्या आपने असहाय की सेवा और मालिक का शुक्राना किया है? क्या आपने परमार्थ की पूंजी जमा की है? बादशाह ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
उसने कहा कि आपने 60 वर्ष का जीवन यूं ही गंवा लिया। आप केवल भौतिक संपदा जमा करते रहे, ये संपदा आपके काम नहीं आएगी। आपकी 60 वर्षों की कमाई आपको 60 मिनट भी नहीं दे सकती। मैं आपके द्वारा मुझे इनाम में दिया हुआ हीरो का हार आपके गले में डालता हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। कथा का सार यही है कि आज वैश्विक विसंगतियों में जी रहा इंसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, जबकि सद्गुरु पर अपना विश्वास रखने वाले अपने आप को धन्य मान रहे हैं। साथ संगत जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी।